कहते हैं वे बड़े खुशकिस्मत होते हैं जिनके यहाँ बेटियां जन्म लेती। जी हाँ, आज मैं चर्चा करने वाला हूँ उस किसान बेटी की जिसने विभिन्न यातनाओं के बावजूद अपनी तैयारी करी और तैयारी करने के साथ साथ सिलेक्शन भी लिया। हालांकि इस दौरान वे कई कठिनाइयों से गुजरी। आप भी गुजरे होंगे, शायद यह कहानी आपसे भी संबंधित हो। इस आधार पर मैं अतुल कुमार गर्ग चर्चा करने वाला हूँ एक ऐसे व्यक्तित्व की जिससे आपको भी शायद प्रेरणा मिले। जी हाँ, और इस आधार पर फटाफट सारे विद्यार्थी मेरे साथ लाइव आ जाएं। ये बता दें कि उन्हें भी इस स्टोरी को सुनना है। वे भी जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ सर, और आपने विशेष तौर पर वीडियो बनाया। तो इसके साथ मैं आप सभी को बोलूँगा फटाफट सारे लोग लाइव आ जाएँ। सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बता दें कि ये कहानी मेरी नहीं, किसी व्यक्ति की नहीं, हम सब की कहानी है, जिससे हमें शायद प्रेरणा मिले, हमें शायद आगे बढ़ने का मौका मिले। कई लोग जीवन में उन बड़े-बड़े व्यक्तित्व पर जो है वीडियो बनाते हैं, पर मैं अपने विद्यार्थियों पर इसलिए फ़ोकस करता हूँ क्योंकि उनका जीवन मैंने देख रखा है। उनसे संबंधित कठिनाइयों को मैंने समझा है और कई बार जब वे टूटे हैं तो उन्हें सँभाला भी। इस आधार पर मैं अतुल कुमार गर्ग स्वागत करता हूँ आप सभी का विदिशा क्षेत्र के इस व्यक्तित्व की जिसका नाम है निकिता रघुवंशी। निकिता वर्तमान में पटवारी के पद पर चयनित है। आई थिंक सिवनी मालवा क्षेत्र पर जो है ये पोस्टेड है। और इस आधार पर हाल ही में एक बड़ी अच्छी घटना हुई जिसके आधार पर मुझे ये प्रेरणा भी मिल गई कि चलो अब निकिता के लिए एक तरीके से एक हैप्पी बर्थडे का गिफ्ट भी भेज दिया जाए। चलिए, तो उम्मीद कर रहा हूँ आप सारे विद्यार्थी अब जुड़ चुके हैं मेरे साथ में, तो अब अपने सेशन को आगे बढ़ा रहा हूँ। फटाफट सभी लोग लाइव आ जाएँ और सेशन को शेयर कर दें। अब हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों, ये कहानी शुरू होती है वहीं से जहाँ से आप लोग भी शुरू करते हैं। शुरू करने का अर्थ ये है कि इसके पहले आप न्यूज़पेपर की एक कटिंग देखिए, एडिटिंग देखिए, आप संपूर्ण विषय को समझ पाएँ। एक ही झटके में बिखर गए सपने, सिस्टम ऐसा ही रहा तो कैसे आगे बढ़ेंगी भांजिया। इस संपूर्ण वीडियो के दौरान मैं कई बार अपने आप को हटा दूंगा क्योंकि कुछ फोटोज आपको प्रॉपर दिखाने हैं, इसकी वजह से शायद मैं आपको स्क्रीन में ना दिखूं। पर आप ध्यान से सुनना, एंड तक सुनना, बीच में वीडियो को स्कैप मत करना। यदि बीच में करना है स्कैप तो मैं कहूंगा तुम मत भी सुनो क्योंकि तुम फिर नहीं समझे बात को। इसलिए कंप्लीट वीडियो देखना, फिर उसके बाद तुम बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। आगे बढ़ते हैं। हुआ ये कि न केवल निकिता, उसके साथ-साथ कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने इस सिलेक्शन के लिए, इस जॉइनिंग के लिए बड़े भरसक प्रयास करे। यहाँ पर जबलपुर से एक विद्यार्थी हैं जिनके पिता लकवाग्रस्त हैं और वो संपूर्ण कहानी अपनी बतलाती हैं। नर्मदापुरम से भी हमारे साथ एक विद्यार्थी हैं, वे भी अपनी पूरी दयनीय स्थिति को समझाती हैं। निकिता, जो कि किसान परिवार से बिलॉन्ग कर रही हैं, आप भी उसी किसान परिवार से बिलॉन्ग कर रहे हैं। निकिता क्या कहती हैं उसको पहले ध्यान से सुनिए कि मैं एक किसान परिवार से बिलॉन्ग करने वाली बेटी हूँ, समझे? जहाँ पर आज भी कहीं न कहीं बाहर भेजने के लिए 10 बार सोचा जाता है। उसके साथ-साथ इन संपूर्ण प्रक्रियाओं में कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि परिवार के ताने, अन्य सदस्यों की जो है एक तरीके से ताने, रिश्तेदारों के ताने, ये चुभते जैसे हैं। निकिता कहती हैं ऐसे माहौल में भी हमने पढ़ा लिखा और ये भी इस चुनौती को पूर्ण करते हुए हमने अपने एग्ज़ाम को पास करा। उसके बावजूद जब हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब सिलेक्शन हो गया उसके बाद जॉइनिंग हमारी नहीं आ रही है, तो कहाँ से जो है लाडली भांजियाँ आगे बढ़ पाएँगी। सरकार को निर्णय लेना होगा, अन्यथा हमारा जीवन जो है खराब हो जाएगा। अब आप स्थिति को समझिए कि बच्ची किस हद तक बोल रही है कि जीवन में कितनी सारी समस्याएँ हैं। हमारी क्लासरूम स्टूडेंट निकिता हर संभव प्रयास करती थी, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। पढ़ने में भी वो बहुत इंटेलिजेंट थी, ऐसा नहीं है कि पढ़ने में भी इंटेलिजेंट नहीं थी। पर उसकी जो प्रयास रहते थे, वो मुझे भी हमेशा प्रेरित करते थे। सुबह उठने से लेकर ग्राउंड तक जाना, उसमें भी प्रयास करना, और कई बार तो वो हमें भी मोटिवेट कर देती थी कि सर चलिए, सब सुबह मॉर्निंग है, सबको दौड़ने जाना होगा। तो चलिए, हम लोगों को भी ये रहता था कि नहीं, बच्चे जब पहुँच रहे हैं, तो हमें भी पहुँचना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कई बार बच्चे भी शिक्षकों को प्रेरित कर जाते हैं। और ये बात लगती है कि नहीं, इन बच्चों पर भी जो है कुछ होना चाहिए, कुछ बनना चाहिए। इस आधार पर मैंने भी सोचा कि चलो निकिता के लिए कुछ करा जाए। हाल ही में कुछ ऐसा हुआ कि निकिता का बर्थडे आया। हमारा एक ग्रुप है बच्चों को साइंस एकेडमी का जिसका नाम है किया ग्रुप, और ये सिर्फ ओनली फॉर स्टडी है। यहाँ पर अन्यथा कोई भी बातें नहीं होती हैं, या तो कभी आप ग्रुप में देखिएगा। सिर्फ काम की बात, मैसेज, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। मतलब मैसेज भी कोई अन्यथा मैसेज नहीं होते। बर्थडे का मैसेज है वो तो भेजना लाज़मी है क्योंकि हमारे विद्यार्थी हैं और विद्यार्थियों का ध्यान मैं हमेशा रखता हूँ। इस आधार पर मैंने एक बर्थडे का विश भेजी, निकिता का भी रिप्लाई आया, पर उसके लिए मैंने लिखा कि हमारे विदिशा क्षेत्र की पटवारी को लख-लख बधाई।
कनेक्शन विदिशा से कैसे जुड़ रहा है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि विदिशा प्रवास काल के दौरान जो है मतलब कुछ समय का मुझे समय मिला था, अच्छा खासा लगभग साल भर का। यहाँ मैं गया, एक कोचिंग संस्थान से संबंधित एक प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना भी था। और प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के साथ मुझे ये बात समझ में आई कि विद्यार्थी इस क्षेत्र के बड़े प्रतिभावान हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर ये दूर-दराज क्षेत्रों में जा नहीं पाते। इसी के चलते आप देख पा रहे होंगे इस क्लासरूम को, हमारे साथ जो विद्यार्थी बैठे हैं, जिनमें से ये है हमारी निकिता। निकिता के साथ-साथ अन्य जो है टैलेंटेड विद्यार्थी हमारी मुस्कान, मुस्कान के साथ महक, ये सब विद्यार्थी बड़े अच्छे हैं और बहुत ही मेहनती हैं। मुस्कान के साथ-साथ यदि मैं बात करूँ तो मुस्कान एक यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं, आगे लक्ष्य इनका थोड़ा-सा बड़ा है, उस पर भी ये प्रयासरत हैं। और इसके साथ यदि महक की बात करी जाए तो महक भी चयनित हो चुकी हैं, बस उनकी भी जॉइनिंग आना बाकी है। जब आएगी तब मैं उस पर भी का चर्चा करूँगा। इस आधार पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे इस संपूर्ण अपने एक तरीके से अध्यापन के दौरान इन संपूर्ण विद्यार्थियों से बहुत प्यार मिला। मतलब न केवल ये अपितु और भी विद्यार्थी हैं। उन विद्यार्थियों ने इतना सहयोग करा, मतलब विदिशा, विदिशा के आस-पास गंज-वसौदा की बात कर लीजिए, गुलाबगंज की बात कर लीजिए और आस-पास के जो भी नियरेस्ट क्षेत्र के बच्चे हैं, उनने बहुत प्रयास करा, बहुत मतलब सहयोग करा। कोर्स कंप्लीट हुआ, तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद ये निर्णय लिया गया कि अब मुझे जाना भी होगा, तो जाने के लिए मैंने हर संभव प्रयास करा, पर बच्चों ने खूब रोका कि सर मत जाइए। इसी दौरान एक चर्चा और भी आती है कि निकिता के पिताजी चूँकि किसान परिवार से बिलॉन्ग करते हैं, तो उन्होंने ये भी ऑफ़र दिया कि सर हम कोचिंग आपके लिए यहीं खुलवा देते हैं, आप जो है यहीं रुक जाओ। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं वहाँ पर नहीं रुक पाया, उसके पीछे मेरी भी पारिवारिक पृष्ठभूमि थी। माता-पिता की बढ़ती आयु के चलते जो है हम लोग भी ज़्यादा दूर नहीं रह सकते थे। तो मुझे भी जो है फिर निर्णय लेना पड़ा कि मैं आऊँ वापस इंदौर, और इंदौर आकर मैंने फिर से अध्यापन का कार्य शुरू। पर ऐसा नहीं है कि इस दौरान मैं इन बच्चों से नहीं जुड़ा, नहीं मिला, आज भी संपर्क में रहता हूँ और आज भी हर समय इन बच्चों के लिए उपलब्ध रहता हूँ। जब भी इन्हें ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल सजेशंस देता हूँ। कहानी वहीं से शुरू होती है, जैसा कि मैंने बोला, ये कहानी उसी क्लासरूम से शुरू हो रही है जिस क्लासरूम में शायद आज आप बैठे हैं, या कल बैठेंगे या कोई बैठेगा। ये कहानी वहीं से शुरू होती है, सबकी, आपकी, हमारी, सबकी। अध्यापन के दौरान मैं क्लास जब पढ़ाता, मैं हिस्ट्री पढ़ाया करता था, हिस्ट्री के साथ-साथ जो इकोनॉमिक्स और भी जो विषय को इनको सबको पॉलिटी-वॉलिटी पढ़ाया करता था। मैं ये चीज़ नोटिस करता हूँ कि कुछ विद्यार्थी वाक़ई में उम्दा प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे भी लगा कि चलो इन बच्चों के लिए भी जो है कुछ बेहतर हो, तो मैंने भी इन सब बच्चों के साथ मिलकर अच्छा खासा प्रयास करा, क्योंकि वाक़ई में उस क्षेत्र के बच्चे पढ़ने-लिखने में भी बहुत सक्षम हैं, अच्छे हैं मतलब बुद्धि। पर जब उस कहानी को आप समझेंगे कि ये कहानी तो ठीक है, सब पढ़ते हैं, सब अच्छी तैयारी करते हैं, सबकी मेहनत लगती है, पर कठिनाइयों का दौर उसके साथ शुरू होता है जिसे ईश्वर और आगे बढ़ाना चाहता है। तो ये कहानी वहीं से फिर शुरू होती है जब तकलीफ़ों का दौर बढ़ता है। तकलीफ़ों का दौर क्यों? निकिता के पास जो है पैसों की समस्याएँ भी रहा करती थी, बच्चों, किसान परिवार के बच्चे, आप भी जानते हैं, आप भी हैं, हम भी हैं। जहाँ पर कैश की किल्लत तो और बड़ी चुनौती होती है। इसके बावजूद निकिता ने अपने अध्यापन को जारी रखा, ठीक है? और इसके साथ निकिता जो है ट्यूशन ले लेकर जो है बच्चों को पढ़ाती। और न केवल ये समस्याएँ बल्कि अपितु जो है और भी कई समस्याएँ सामने आई। इन समस्याओं में यदि आप देखेंगे तो लड़की होना, हमारे समाज में आज भी लड़की होना एक चुनौतीपूर्ण है। आप जानते हैं, इसलिए मैंने बोला कि वो बड़े भाग्यवान होते हैं जिनके यहाँ बेटियाँ जन्म लेती हैं। पर क्यों चुनौतीपूर्ण है उसको समझिए। लड़कियों से ये एक्सपेक्टेशन करी जाती है कि वो काम तो करें और काम के साथ शायद पढ़ाई करना हो तो कर लें। बहुत कम परिवार होते हैं जहाँ ये होता है कि सिर्फ़ पढ़ाई करिए। अधिकांश मामलों में कोई रिश्तेदार भी आ गए तो ये उम्मीद करी जाती है कि चाय बना के ले आओ, जाओ, इतना तो कर सकते हो ना। और लड़कों से क्या ये उम्मीद करी जाती है? नहीं, नहीं करी जाती। ईमानदारी से बोलिएगा, नहीं करी। दूसरा, ग्रामीण पृष्ठभूमि। ग्रामीण पृष्ठभूमि चुनौती क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर संसाधन हमेशा सीमित रहते हैं बच्चों। कई बार बुक्स नहीं मिल पाती, कई बार नोट्स नहीं मिल पाते, कई बार अच्छी फैकल्टी नहीं मिल पाती। ये सारे संसाधन यहाँ पर सीमित हैं। उसके साथ-साथ समाज का ताना, परिवार वालों के नखरे, ये सब चीज़ें झेलनी पड़ती हैं आपको। कई बार समाज के जो रिश्तेदार हैं आपके, वो मदद तो कभी कुछ नहीं करते, पर ये ज़रूर कहते हैं फलाँ का लड़का क्या कर रहा है, फलाँ की लड़की क्या कर रही है, इसको कुछ आता नहीं है, इतने सालों से तैयारी कर रही है, शायद कोचिंग जाती है तो घूमती होगी, मस्ती करती होगी, और भी हैं, और भी देखा है हमने इसको, इस तरीके की बातें। सबके ऊपर ये आरोप-प्रत्यारोप जीवन भर चलते हैं। पर यकीन मानिए जब सिलेक्शन हो जाता है,
तो यही लोग अच्छे अपने से सारे विनम्रता से बात करते हैं, मिलने आते हैं, आपके स्टेटस में अपने स्टेटस में आपकी फ़ोटो लगाती हैं, सब चीज़ें करते हैं। समझे बात को? मतलब एक कहावत है अरुआ मामा खूसट भइने, समझे बात को? उसके आधार पर अब आगे बढ़ते हैं। एक और चुनौती थी पिता का स्ट्रिक्ट होना। पिता का स्ट्रिक्ट होना आप भी समझते हैं कितना एक चैलेंजिंग काम होता है, क्योंकि फिर इच्छा विरुद्ध आप नहीं जाते। मैं न केवल इनके पिता अपितु माता से भी मिला हूँ, इनके घर में भी मैं गया था जब बच्चों ने बुलाया था मुझे कि सर आपको ज़रूर आना है, तो मैं गया था, वहाँ पर मिला। पिताजी से तो मुलाकात मेरी भी नहीं हो पाई, स्ट्रिक्ट थे, पर हाँ, हमारी फ़ोन में हमेशा संवाद होता है। माताजी इनकी बहुत ही एक तरीके से माता तो सभी की अच्छी हैं, पर सबकी माताएँ अच्छी हैं, उन सभी की माताओं को प्रणाम भी है। माताजी का भी बहुत योगदान है निकिता की, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने में सबसे ज़्यादा मोटिवेशन का काम होता है माँ का। समझे बात को बच्चों, इतना याद रखना। मैं कहता हूँ यदि आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, आप कहीं मत जाइए, अपने माता-पिता से मोटिवेशन लीजिए। हमारी माताएँ रात-दिन काम करती हैं, रात-दिन। आप थक जाते हैं, वे नहीं थकती। समझे बात को? पिताजी भी अपने बच्चे को भविष्य को सँवारने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। यहाँ स्टिक का कहना ये है उनके पिताजी को लेकर मुझे ये इस बात को भी आप समझें, क्योंकि आज के ज़माने में मैं मानता हूँ थोड़ा स्ट्रिक्ट होना भी ज़रूरी है। उसके पीछे कारण भी है बच्चों कि जिस प्रकार से आजकल की जो समाज विघटन में जा रहा है, मतलब आप देख रहे हैं कई बार सुनने को मिलता है कि फलाँ के रिश्तेदार ने ऐसा कर दिया बेटी के साथ, फलाँ के रिश्तेदार ने वैसा कर दिया। फलाँ के बच्चे जो हैं घूमने गए थे, कॉलेज में ये हुआ, वो हुआ। तो एक पिता हमेशा असुरक्षित महसूस भी करता है इसके कि मेरी बच्चियाँ हैं, बच्चियों को लेकर बहुत कुछ ध्यान में रखा जाता है। शायद ये भी उनके विचार हों, मैं उनके विचारों से वही ज़्यादा परिचित हैं, मैं तो इतना परिचित नहीं हूँ कि उनके मन में क्या है। पर हाँ, उन्होंने मुझसे बोला था जब मैं रिटर्न आ रहा था कि सर हम अपनी बच्ची को जो है बाहर नहीं भेज सकते, इंदौर नहीं भेज सकते पढ़ाई के लिए, हम उन्हें इतनी दूर नहीं भेज सकते। यदि आप कहेंगे तो मैं आपके लिए यहीं कोचिंग संस्थान खुलवा देता हूँ। पर मैंने कहा नहीं, क्योंकि मुझे जाना है तो थोड़ा-सा मुझे भी समझना पड़ेगा, तो इस आधार पर मैं आया। उसके बाद जस-तस ये सारी समस्याओं के बावजूद बच्ची अब सलेक्शन ले रही है, बच्ची का सलेक्शन। व्यापम जैसी भ्रष्ट संस्थाओं में सलेक्शन लेना आप समझना कितना चैलेंजिंग काम। आप यकीन नहीं मानेंगे, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी आई थिंक परिवहन आरक्षक की जो नियुक्तियाँ हैं, उसको अवैध घोषित कर दिया। गलत तरीके से वो नियुक्त हाल ही की बात है 1-2 दिन पहले की न्यूज़ आई है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ। जिस दिन ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके जस्ट 1-2 दिन पहले की बात हो रही है। आप खुद सोचिए इतने चैलेंजिंग संस्था से आपका सिलेक्शन होना कितनी बड़ी बात है। सिलेक्शन होने के बाद अब जो है दौर शुरू होता है और बड़ी तकलीफ। ये दौर वहाँ से शुरू होता है मेरे प्यारे बच्चों कि सिलेक्शन के बाद भी विद्यार्थी जब उम्मीद हारता है, हालातों से लड़ती, जूझती, कभी टूटती हमारी ये देखिए आप देख पा रहे होंगे कि मतलब क्यों मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने हर गली, हर नुक्कड़ और उसके साथ-साथ जो है भोपाल तक जो है कूच करा। चेहरा देखिए कि किस दौर से गुज़र रहे हैं बच्चे, चेहरे ही सब कुछ बयाँ करते हैं। बेचारे ये भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने हर संभव प्रयास करा। ये खड़ी है हमारी निकिता यहाँ पे, शायद आपको दिख रहा होगा। मामा जी 8,600 परिवारों का भविष्य संकट में है। पटवारी नियुक्ति दो मामा जी, प्रार्थी समस्त चयनित पटवारी। यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय गुलाब वाटिका जो है विदिशा का ये फ़ोटो है, इसके सामने इन विद्यार्थियों ने फ़ोटो लिया था। मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ मिले, मैंने कहा चलो संपूर्ण विद्यार्थियों के लिए भी कुछ बोल दूँ। इस आधार पर अब ये भी हो गया, बावजूद इसके नियुक्ति नहीं आ रही है, सब कुछ कर रहे हैं, बच्चे एड़ी-चोटी का जोड़ लगा रहे हैं, भोपाल तक कूच कर रहे हैं, भोपाल तक पहुँच रहे हैं, भोपाल तक से मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, जो-जो लोग मिल सकता है उनसे मिल रहे हैं, हर संभव प्रयास कर रहे हैं। फिर आया वो दिन जब निकिता का कॉल आता है, लगभग 7 से 8 बजे का समय है, मुझे अच्छे से याद है जब निकिता का कॉल आया था। निकिता का कहना था कि सर, क्या हम हार जाएँगे? जॉइनिंग होगी या नहीं होगी? क्या पता क्या है? अच्छे से मुझे वो समय याद है। देखिए, एक शिक्षक जो है अपने विद्यार्थी के मन को हमेशा समझने का प्रयास करता है। मैं भी करता हूँ, मैंने भी सोचा समझा सब कुछ। पर बोलते हैं कभी-कभी शिक्षक को पता होता है कि उसके विद्यार्थी कितना जेन्युइन है, कितना ईमानदार है। निकिता जिस प्रकार से पटवारी में ऐसा नहीं है कि धाँधलियाँ नहीं हुई हैं, मैं ये भी नहीं कहूँगा। धाँधलियाँ भी होती हैं एग्ज़ाम्स में आपको पता है, पर ये वो विद्यार्थी नहीं है बच्चों जो धाँधली करके पास होते हैं। ये अपनी पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत से पास हुए हैं। तो इस आधार पर जब एक तरीके से आप इसको समझिए कि निकिता का कॉल आया तब मैंने निकिता को बोला आप चिंता मत करो, आपका सिलेक्शन 100% होगा। कुछ तकलीफ़ें आ रही हैं उसको भूल जाओ, तुम्हारी नियुक्ति ज़रूर होगी। तुम्हारा सिलेक्शन हो गया मतलब तुम्हें
नौकरी तो पक्की मिलेगी, 100% मिलेगी, चाहे ऊपर नीचे सब कुछ हो जाए। समझे बात को? मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि बोलते हैं कभी-कभी आपके भी जुबान पे सरस्वती आती है, माता रानी की कृपा ईश्वर की दया से बनी रहती है कब मुझ जैसे गरीब पे। तो माता रानी की दया से ही इस शब्द निकले थे और वाक़ई में निकिता का चयन। अंततः वो घड़ी आती है मेरे प्यारे बच्चों, जब फाइनली निकिता को जॉइनिंग लेटर मिलता है। आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे, दिख पा रहा है आपको? फाइनली क्या हो रहा है, निकिता का सिलेक्शन हो रहा है, जॉइनिंग मिल रही है। जॉइनिंग वाले दिन ही निकिता ने फ़ोटो भेजी थी, वो फ़ोटो थी मेरे पास, तो मैंने कहा चलो निकिता की ये फ़ोटो भी मिल गई, काम भी आ गई। और इस आधार पर अब संपूर्ण प्रक्रिया शुरू होती है। मतलब अब खुशियों का दौर चालू होता है और खुशियों के दौर में निराशा की जो है उसकी होती है विदाई। वही पिताजी जो कभी क्रूर साबित हो रहे थे, आज उनके तेवर नरम पड़े हैं, क्योंकि हमारी पटवारन के जलवे बढ़े हैं और निकिता आज अपनी फील्ड में बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से कार्यरत हैं और कार्य कर रही हैं। जिस प्रकार से ये कार्य कर रही हैं, मैं उनके लिए वेल विशेस भी देता हूँ कि आगे चलकर ईमानदारी से देश को जो है आगे बढ़ाने में ये योगदान दें। और अन्य समस्त पटवारी भी बिना रिश्वत खाए आगे बढ़ें। ऐसा नहीं है कि रिश्वत खाना ही आप लोगों का उद्देश्य है। इस देश में कई किसान हैं, कई आप भी उसी परिवार से बिलॉन्ग करते हैं, ताकि आपकी स्टोरियाँ प्रेरणादायक बनी रहें। इस बात को आप लोगों को भी याद रखना है बच्चों। आज देखिए वही पिता कितने गर्व के साथ अपनी पुत्री के साथ जो है अपने उसी भवन में, मतलब बढ़िया, जहाँ से आई थिंक ये ऑफ़िस ही है, जहाँ पर फ़ोटो खींची जा रही है। ये है निकिता, अब बढ़िया अच्छे से अपने कार्य को जो है कर रही हैं अपनी फ़ील्ड पे। तो इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कई बार जब मैं हाल ही में इसके पहले एक संस्थान में भी था, उन संस्थान को लगता है कि सर कुछ करते रहते हैं, तो मैंने कहा मैं अच्छा हूँ, मैं करता हूँ, मेरा नाम अतुल ही है क्योंकि मैं कुछ न कुछ तो करूँगा। कारण ये है कि मैं अपने बच्चों से जुड़ा हमेशा रहता हूँ और मेरे बच्चों से जुड़े रहने के पीछे कारण है क्योंकि मैं अतुल हूँ और मैं शिक्षक हूँ। मैं अतुल हूँ और मैं शिक्षक। मैं अपने बच्चों से जुड़ी हर याद को आज भी संजो के रखता हूँ, कोई पहली बार कहीं नहीं कर रहा हूँ, मैं खुल के बोल रहा हूँ। मैं हमेशा करता हूँ, जब भी मेरी क्लास होती है, मैं अपने बच्चों से फीडबैक खुद लेता हूँ, खुद पूछता हूँ। ऐसा नहीं कि सब बच्चे मेरे बारे में अच्छा बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, आप क्रोधी हैं, आप गुस्सैल हैं, आप डाँटते हैं, ऐसी भी कई बार बातें हों। किसी-किसी को मैं भी पसंद नहीं आता हूँ, ये भी होता है। ऐसा नहीं है कि सभी को मैं पसंद आ रहा हूँ। पर हाँ, निकिता की और महक और अन्य प्यारे विद्यार्थियों की मेरे पास फीडबैक है। और जब लास्ट क्लास थी आई थिंक विदिशा में, दुर्गानगर चौराहे में कोचिंग हुआ करती थी, तो मुस्कान लिखती हैं कि सर बहुत खराब हैं, बहुत खराब पढ़ाते हैं। बाकी मुस्कान समझ जाएँगे कि सर क्या कह रहे हैं। इस पे लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं खुद से पढ़ूँगा तो अच्छा नहीं लगता है ये सब चीज़ें मैं पढूँ, ठीक है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है। निकिता का ये जो है मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है, महक का भी है, सब कुछ यहाँ पर है। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बच्चों के फीडबैक हैं और भी फीडबैक हैं, पर चूँकि इन पर ही है तो मैंने इन पर ही आपको बता दिया। इसके साथ अब मैं ये आपसे बोलना चाहूँगा कि इस बात को समझिए कि क्लास में पढ़ाने के दौरान मैं कई बार ऐसी बातें भी करता हूँ कि जिससे बच्चे को थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता रहे। ये किसी बच्चे ने उसी दौरान मेरा नाम उसने कुछ अलग नाम से सेव कर रखा है, आईएएस सर करके कर रखा है और ये लिखा हुआ है मिस्टर गर्ग, जो कि आपको पता है मेरा नाम है। तो यहाँ पर अपने दिमाग को जितना ज़्यादा शांत रख सकते हैं रखिए। मैंने ये बोर्ड पे लिखी थी इन्हीं बच्चों को वो डेट्स मेरे पास आज भी हैं, फ़ोटोज़ मेरे पास आज भी हैं। दोस्त, यार और प्यार नौकरी के बिना सब मोह-माया है, मैं आपसे भी कहूँगा बहुत अच्छे से समझिए। दोबारा किसी को मौका नहीं मिलता। आप इस बात से जो है बिल्कुल इस बात से आश्वस्त हो जाएँ और समझ लें कि ऐसा नहीं है कि इस बार तुम्हें तैयारी करने को मिला है, अगली बार भी तुम्हें तैयारी करने को मिलेगा। समझे बात को? समय का चक्र भगवान को भी परेशान करता है भैया, इस बात को आपको भी समझना है। भगवान भी समय के चक्र से परेशान रहे हैं, यदि उनके जीवन में यातनाएँ हैं, तो उनको भी झेलनी पड़ी हैं। समझे बात को? ग्रहण आप सुनते हैं कि ये ग्रहण लगा, वो ग्रहण लगा। मौके पर चौका मारने वाला ही खिलाड़ी होता है। ऐसा नहीं है कि अपॉर्च्युनिटीज़ सबको नहीं मिलती, सबको मिलती हैं। जो उन अपॉर्च्युनिटीज़ को समझता है, उन अपॉर्च्युनिटीज़ के अकॉर्डिंग पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से तैयारी करता है, वो सेलेक्ट होता है। उसके बाद केवल परिणाम या सफलता मायने रखती है बच्चों, और कुछ मायने नहीं रखता। समस्याएँ सभी के सामने रहती हैं, तो बहाना करना छोड़ दीजिए और अपना 100% दीजिए। इन 100% में मैंने आपको ये भी बता रखा है कि आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपका मेंटर भी सही होना चाहिए, आपके पास कंटेंट भी सही होने चाहिए, कॉन्सेप्ट भी सही होने चाहिए। आप एक बारी में सिलेक्शन ले लेंगे। कितने बार में? एक बार।
तो पानी पियो छानकर और गुरु करो जानकर, ये मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ, आपको इस बात को समझना होगा। इस आधार पर मैं आपसे कहूँगा कि आप भी पढ़िए, हार मत मानिए, क्योंकि सिलेक्शन ही सारी समस्याओं का हल है। निम्न या गरीब, अपन बोलते हैं निम्न या मध्यम वर्गीय परिवार के लिए यदि मैं आपसे बोलूँ, तो सिलेक्शन गंगा नहाने जैसा। निकिता का एक फेस वो था जो आप देख पा रहे हैं, और एक फेस ये है कि आज चेहरे की चमक ही कुछ और कहती है। समझे बात को? जब आपका सिलेक्शन हो जाता है ना, तो यकीन मानिए सब कुछ बदला सा जाता है या सब कुछ चेंज हो जाता है। तो आपसे भी मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप पूरी शिद्दत से पढ़ाई करेंगे, आप अपनी समस्याओं से परे पढ़ाई करेंगे, एक बार पढ़ाई करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे और आप भी सिलेक्ट हो जाएंगे। समझे बात को? आर्थिक समस्याएँ, मानसिक समस्याएँ, अन्य समस्याएँ, शारीरिक समस्याएँ भी आपके साथ आएँगी, पर यदि आप दृढ़ निश्चयी हैं, आप संकल्पित हैं अपने लक्ष्य को लेकर, यकीन मानिए आपका सिलेक्शन होगा। तो मैं इस आधार पर अब आप संपूर्ण विद्यार्थियों से विदा लेना चाहूँगा। एक और मैंने यहाँ पर एडिटिंग आपके लिए लगा रखी है, कटिंग है ये। ये क्या था, आँखें नम करने वाला वो पल, विदिशा क्षेत्र से जब मैं आखिरी बार मैं आया, उसका टिकट मेरे पास आज भी है। मतलब क्लास लेने के बाद, बच्चों से विदाई लेने के बाद, जब लास्ट टाइम मैं वहाँ से रिटर्न आ रहा था, उसका फ़ोटो, वीडियो जो है मेरे पास आज भी है। संपूर्ण विद्यार्थी जो हैं विदिशा स्टेशन तक छोड़ने आए थे, वो फ़ोटोज़ भी हैं। एक दिन होगा, यदि आप लोग डिमांड करेंगे, खासकर विदिशा वाले मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो उनके लिए भी एक संपूर्ण वीडियो मैं बना दूँगा। तो टिकट आज भी है, मेरे जीवन के बेहतरीन दिनों में से एक दिन, जब बच्चों द्वारा भावभीनी विदाई दी गई। 27/3 की बात हो रही है मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा अच्छा दिन था और न जाने कैसे वो दिन निकले, पता भी ना चला, और आज हम यहाँ। इस आधार पर मैं अतुल कुमार गर्ग विदा लेना चाहूँगा आपसे, और ये कहना चाहूँगा, इस वीडियो को संपूर्ण विद्यार्थियों तक शेयर करो, ताकि वो लोग भी समझ पाएँ कि उनके जीवन में भी जो कठिनाइयाँ हैं, वो उन कठिनाइयों से लड़ सकते हैं। ये किसी व्यक्तित्व विशेष का वीडियो भी नहीं है, क्योंकि ये विद्यार्थी हमारी विद्यार्थी रही है, आप भी हमारे विद्यार्थी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर मैं कहूँगा कि इससे आप प्रेरणा लीजिए कि किसान परिवार की बच्ची या बच्चियाँ भी सफल हो सकते हैं। इसके साथ-साथ बेटियाँ अच्छी होती हैं जनाब, सँभालिए। जी, जय हिंद, जय भारत। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी संपूर्ण प्रेम देने वाले लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो और बता दो कि कोई तो है जो आपके लिए भी चिंता कर रहा है।